हेलो। सबको नमस्ते। एक बार फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है हेल्थ फॉर मदर्स। सारे माँओं के लिए है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, सुनिए सबको सुनना ज़रूरी है। और सिर्फ माँओं के लिए क्यों है, सिर्फ माँ के हेल्थ के लिए क्यों है, वो हम टॉपिक में जब बताएंगे तो सबको पता चलेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए सब कोई। और एक बार वही रिक्वेस्ट कि एक बार लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट तो ज़रूर से, कि हमको पता चले, समझ में आए हम कहीं गलती कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत बोल रहे हैं कि नहीं, और सुधार कर सकें। जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं। माँओं का स्वास्थ्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेरा खुद का तजुर्बा है। हम किसी के कोई वो नहीं है, इसमें कोई हाथ नहीं है, ना हमने किसी से डिस्कस किया है, कुछ नहीं। सिर्फ हम देखते देखते जहाँ पर पहुँचे हैं उस आधार पर कुछ कहना चाहते हैं। वो ये कि लड़कियाँ जब नई नई माँ बनती हैं, कितनी भी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो लड़कियाँ, चाहे किसी से बदमाशी करें, मतलब शादी के बाद तो औरत बन गई, एक घर की बहू बन गई, किसी की बीवी बन गई, सब चलता है। लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो वो पूरी दुनिया भूल के अपने बच्चे के लिए लग जाती है। हमने जो कुछ देखा समझा उसमें ये पाया कि माँ लोग इतनी बुरी तरह से बच्चों को पालने में लग जाती हैं, इतनी बुरी तरह से कि अपना सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ न्यौछावर। चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पहनना हो, चाहे कहीं आना जाना हो, ओढ़ना, कुछ भी, दुनिया भर की चीज़ें बच्चे पर न्यौछावर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने खुद भी यही किया था। लेकिन अब अपना तजुर्बा भी हम शेयर करना चाहते हैं कि सब कुछ बच्चे पर न्यौछावर करिए, लेकिन खाना नहीं। सुनने में शायद बुरा लगे, आप लोगों को अजीब भी लगे, लेकिन खाना नहीं का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को खाना मत दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं। बच्चा जब तक सिर्फ दूध पर है, माँ पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 4 साल से ऊपर हुआ, माँ लोग बच्चों को खाना खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं, ठीक है। तो बच्चा 2-3 घंटा ले लेता है खाने में, माँ को वो भी सब्र है, लेकिन पूरा खिलाकर ही मानती है। उसके बाद जब माँ खुद खाने बैठती है, बच्चे फिर से माँ के पास आ जाते हैं। जो बच्चे का पसंदीदा रहता है वो अगर थाली में दिख गया, मम्मी मुझे खाना है, मम्मी मुझे ये चीज़ दे दो, माँ ने उठाया दे दिया। माँ को खुद को भी खाने की इच्छा रहती है, चाहे जो भी कह लीजिए कि नहीं मुझे इच्छा नहीं थी, नहीं ठीक है बच्चे को दे दिया वही मेरी खुशी है, नहीं, माँ को खुद को भी खाने की इच्छा रहती है, खाना भी चाहिए। लेकिन माँ दुलार में, प्यार में, बच्चे पर न्यौछावर में दे देती है। अब यही माँ का रूटीन बन जाता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, और सिर्फ बच्चा क्यों, कभी कभी खाने के टेबल पर बैठ जाइए तो कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है कि उस समय भी जो घर की बहू है उसको अपने हिस्से का किसी और को दे देना पड़ता है। वो खुशी खुशी दे देती है कि खुद को खाना है, कोई बात नहीं, दे दिया, चलो खा लो, तुम खा लिए, संतुष्ट हो, हम खुश।
ये चलता रहता है। चलते 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 अब माँ लोग की भी तो एज हो रही है, माँ लोग बढ़ रही हैं उम्र की ओर, बच्चे भी बड़े हो गए। उसके बाद क्या होता है, माँ लोग 40 के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखने लगता है हर माँ में। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। करते 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 10 साल और निकल जाते हैं, 50 पार कर जाती हैं। अब 50 साल के बाद कहीं कुछ लगा ही हुआ है। माँ लोग हर दूसरे दिन कहीं हस्बैंड से कहती हैं, कहीं बच्चे से कहती हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कि पीठ में दर्द हो रहा है, कि कमर में दर्द हो रहा है, या कुछ भी कहीं भी दर्द हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जरा हमको डॉक्टर दिखा दो। शुरू शुरू में हस्बैंड भी ले जाता है डॉक्टर के पास, शुरू शुरू में बच्चे भी ले जाते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, कभी कभी बहू भी ले जाती है। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलते चलते धीरे धीरे माँ लोग 60 पार कर जाती हैं। 60 के बाद ये होता है, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम। माँ लोग सुबह बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं, प्रॉब्लम शुरू। अब जहाँ मुंह से निकाला कि बेटा हमको डॉक्टर दिखा दो, बेटा खिसियाया, झल्लाया, माँ तुमको हर दिन डॉक्टर चाहिए, क्या है तुम दुनिया भर का झमेला करती रहती हो, ठीक से खाया पिया करो, थोड़ा ध्यान नहीं देती हो खाने पर, ये है वो है। हस्बैंड भी इसी तरह कभी कभी बोल ही देते हैं, माँ बेचारी चुप रह जाती है। 2 दिन 3 दिन फिर बर्दाश्त करती है, डर के मारे नहीं बोलती है, चौथे दिन फिर बोलती है। तो ये चीज़ क्यों होता है? ये जो हमने इतना पूरा टॉपिक बताया, तो माँ लोग पर ये क्यों होता है, कभी गौर किया किसी ने? थोड़ा बहुत हमको जो समझ में आया हम वो बता रहे हैं। ये जो माँ लोग बचपन से बच्चों को पालते पालते अपने हिस्से का खाना छोड़ देती हैं कि बेटा खा लो, ठीक है तुमको पसंद है तुम ले लो, कभी हस्बैंड को दे दिया, कभी सबके साथ बैठे हैं किसी और को दे दिया, करते करते जो इम्यूनिटी पावर माँ के अंदर होना चाहिए पूरा, वो नहीं हो पाता है। जो कुछ खाना सबको ही खा रहे हैं उसमें माँ को कमी रह जा रही, क्योंकि वो प्यार के मारे दुलार के मारे बांट देती है, बच्चों को तो खास तौर से दे देती है। और यही चीज़ धीरे 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 अंदर ही अंदर माँ को कमज़ोर बना देता है, जो ना माँ खुद जानती है ना घर वाले जानते हैं, कोई नहीं। और जब माँ 50 पार करती है, इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, किसी भी चीज़ को कैच करने की क्षमता कम हो जाती है। अब उस उम्र में जब माँ लोग कह रही है कि बेटा डॉक्टर दिखा दो, पति से कह रही डॉक्टर दिखा दो, उन लोग दिखा भी देते हैं, कहीं टॉनिक आ गई, दवाई आ गई, सब कुछ खा रहे, नहीं लग रहा। क्यों लगे, कैसे लगे भाई? जब वो बेचारी अंदर से खोखली है, उसने कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ 2 टाइम चावल रोटी, एक्स्ट्रा कुछ खाया ही नहीं, इसलिए कि इसको दे दें उसको दे दें बच्चे को दे दें, सब बिल्डअप हो गए, माँ नहीं हो पाई। तो वो जो कमजोरी उस समय उसके स्थायी रूप से बन गई, 50 के बाद वो सब चीज़ें दवा पूरी नहीं कर पाती, और दवा लीजिए तो वो दवा एक्सेप्ट करने लायक भी नहीं रह जाती है माँ लोग। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि खास तौर से माँ लोग को, कि खाने के विषय पर थोड़ा सेल्फिश बनिए। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि पूरा घर छोड़ दिया खुद ही खा रहे हैं, ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा, लेकिन इस बात पर जोर दीजिए कि जो कुछ सबको ही खा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं उतना ही आप भी खाइए। अगर कभी ना भी खा रही है, घर में कोई भी देखे, तुरंत बोले अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम भी खाओगी, पूरा बराबर का हिस्सा रहेगा सबका। खाने पीने के मामले में कभी पीछे नहीं रहना है। और आजकल के युग में इसलिए और भी, क्योंकि कुछ भी है सब मिलावटी का है, सब मिलावटी, कुछ भी रियल नहीं है। तो वैसे ही लोग खोखले हो रहे हैं, तो माँ लोग तो और खोखली हो जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो नए नए माँ बनी हैं, या
4-5 साल से ऊपर से जिनके बच्चे हैं, वो लोग इस बात का खास ध्यान दें कि सबको खाना दें, सबको सब कुछ करें, बट अपना भी ख्याल रखें खाने का। खास तौर से कुछ भी हो, सब कोई खाएं, बराबर का हिस्सा आपका भी हो। कभी ये मत कहिए नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ खाती रहेंगी, लेती रहेंगी, आफ्टर 50 आपको काम देगा। उस समय मान लीजिए कुछ हो भी जाता है आपको, तो इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी, आप दवा बर्दाश्त कर पाएंगी, उसको ले पाएंगी, जल्दी स्वस्थ हो पाएंगी। और हम भी यही करते आए हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन बहुत घरों में जो बच्चे खिसिया जाते हैं कि माँ तुम डेली परेशान करती हो, काय खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखती, तो बच्चे लोग को तो पता नहीं कि माँ ने बचपन से क्या किया। लेकिन इस मामले में हम अपने बेटे का एक बात जरूर बोलना चाहेंगे यहाँ। ये मत सोचिएगा कि मेरा बेटा है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, वो वाकई थोड़ा अलग ही है। वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम तो 50 हो गए हैं, बच्चे के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने इतनी बुरी तरह से हम लोगों का ख्याल रखा हुआ है, माँ का सेपरेट ख्याल, बाप का सेपरेट ख्याल। कभी कभी हम लोगों को मुंह से कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है कि बेटा प्रॉब्लम हो रही, ये कर दो, कि प्रॉब्लम हो रही वो करो, पहले से सब हाजिर रहता है। ये हम अपने बेटे की बात इसलिए बता रहे हैं कि मतलब इसने किया है, सिर्फ हमारा बेटा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं हर घर में ये चीज़ हो, हर घर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम माँ लोग का स्वास्थ्य सुधरा रहेगा, दिमाग सही रहेगा। शायद बहुत घर में माँ लोग खिसिया जाती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये सब में भी थोड़ी कमी आए। इसलिए प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं कहना। बाकी अगले वीडियो में। नमस्ते सबको। और हाँ, कोरोना का ध्यान जरूर रखिएगा, उसको अवॉइड मत करिएगा। नमस्ते।